नहीं नहीं नहीं, उबाटा मामू घोषणा करो बोले तो क्या जरूरत है? मामू जब तक ये नहीं आता शादी नहीं होती। ये तो गनीमत इनको मामू मिला है, तो बगैर मामू के लावारिसा फिर रहे, इनको किराए के मामू ढूंढते फिर रहे। क्यों मजहबी जमात है? क्यों कोई भाई इज्जत बोले तो अल्लाह देने वाला है। आप औरंगाबाद की विचारधारा से चलेंगे कि छत्रपति समाज के नगर से चलेंगे? अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, आप जो मोबाइल चला रहे हो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चला रहे कि इलीगल चला रहे? बस मेरे को गवर्नमेंट का रूल अगर आ गया क्या बोल रहा है तो बोलेंगे। मैं पहले तो मैं शुरू करता हूँ मराठा आंदोलन से। मैं मराठा आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ, जिसमें कि गोविंद भाई सराफ, रमन भाई, अरुचंद कापड़िया, नावेंद्र साहब, आनंद भालेराव साहब, ये तमाम, नरेंद्र शर्मा, बसैया बंधु, ये तमाम लोग थे उसमें, और काफ़ी लोग थे, देशमुख साहब ये, और जूनियर लोगों के अंदर मैं, गोपीनाथ मुंडे, महाजन साहब, डॉक्टर कांगो, अरुचंद कापड़े की बेटी, और उसके अलावा लोमटे, मनोहर टकसाल, पहले में चंद्रगुप्त चौधरी, कैमरा असदुल्ला साहब, हबीबुल्ला साहब, ये तमाम लोग थे। हम मराठा आंदोलन के लोग थे जो मराठा में काम करते थे। वहाँ से काम करते हुए हम अपना शुरुआत किए। उसके बाद मैं गणेश महासंघ में था, जिसमें दादा गनोरकर, मनमोहन अग्रवाल, खटोड़ जी, ये तमाम थे। उसके बाद मैं, मानिक गंगवाल, शिवनाथ राठी, ओम प्रकाश वर्काम गणेश महासंघ में आए थे, जो आज तक मैं हूँ। इसी वजह से 1 साल पहले गणेश महासंघ में मेरा इस्तकबाल किया गया कि मामू 50 साल से काम कर रहे हैं। ये हकीकत में बताने की चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि मैं हिंदुस्तान का मानने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ मैं। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इलेक्शन बीजेपी मेरे नाम पे लड़ रही है, रशीद बाबू के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। बॉम्बे में खान होना क्या, महाराष्ट्र में खान पैदा कर दिया उन्होंने। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं महाराष्ट्र का लीडर बन गया हूँ। वो लोग मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, रशीद मामू के नाम पे। तो एक बड़ा अच्छी बात लगी कि मामू के नाम पे लड़ रहे हैं। इससे पहले मैं इलेक्शन में खड़ा था, किसी को ये याद नहीं आया मामू क्या है। 86 के अंदर दंगे की बात करते, 86 के दंगे में कुलकर्णी साहब की बीवी को जब बहू उनकी बैठ गई थी, आग लग गई थी, तो मैंने उनको बचाया। साहू जी साहब सर्राफे में है, उनके घर को आग लगी थी, वो मैंने बचाया। चांदीवाल साहब के पिताजी को घर को ले आके छोड़ा। पहलवान इसके राजा बाजार के, उनको घर छोड़ा। ये सबूत है पूरे लोगों को मौजूद। लेकिन मेरे नाम पे कहना कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कब बोला? सबूत कहाँ है? कोई बगैर सबूत के बात करते अच्छा नहीं लगता। मैंने संभाजी महाराज की मुखालिफत नहीं कहा। मैंने कहा भाई औरंगाबाद नाम इसलिए होना कि औरंगाबाद के मायने फारसी लफ्ज़ है। औरंग बोले तो तख्त और ज़ेब बोले तो बैठने वाला, तो ऐसा औरंगाबाद के मायने है तख्त आबाद करके मैं कहा। मुखालिफत मैंने किसी की नहीं किया। दूसरी बात, वंदे मातरम से तो मैं जब महापौर बना तो मैं उस टाइम पर बॉडी जब शुरू होती मैं कहता था वंदे मातरम से शुरू करो। कभी मुखालिफत नहीं करे, वाकआउट नहीं करे, फिर ये झूठी बदनामी क्यों कर रहा? साथ ही साथ मैं एक बताता हूँ आपको कि 1900 ये मेरा बायोडाटा था। उसके बाद ये सब लोग, जैल सिंह साहब, ये गोपीनाथ मुंडे साहब, गोविंद भाई साहब, ये सबके साथ मेरा था। लेकिन जब मैंने कार्य शुरू किया मैंने, तो ये 1974 में मेरे को पुलिस का सर्टिफिकेट मिला काम करता हुआ। ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, जो गणपति को ये होगा था विटम्बना, उसके लिए, बाबा साहब की विटम्बना के लिए ये जो मुझे सर्टिफिकेट मिले, ये इसके आधार पर अगर मैं बदमाश रहता, कुछ रहता, ये मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे। ये रिकॉर्ड है आपके पास, ये कभी भी आज देख सकते। दूसरी बात, अरे पेपर दूसरा था ना, वो गाड़ी में ऊपर देखते हो। दूसरा, 2011 में गवर्नमेंट ने कबीर पुरस्कार के लिए मुझे नॉमिनेट किया था, जो 2 अक्टूबर को मिला जाता है। उसके लिए मेरा नाम यहाँ से भेजा गया था, तो उसको भेजा थे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अगर मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहता तो कभी नहीं भेजते। पासपोर्ट के लिए मेरा कैरेक्टर मिला, आज कोई गुनाह करके नहीं है। अब ये लोग जो बात कर रहे थे उसका साबित करो मुझे कि मैं गुनहगार हूँ। बगैर बोले कि आप तुम ऐसा कुछ भी इल्ज़ाम लगा देना मेरे पे, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कैसा बोलूँगा मैं? अब बोला तो साबित करो ना, मेरे कब बोला क्या है? हाँ, मेरे यूनियन के केसेस थे, मैं यूनियन चलाता था। एक तो पुलिस की जीप पे चढ़ के भाषण कर रहा था, पुलिस के मेरे थे। पॉलिटिकल केसेस हुए मुझे, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल केसेस नहीं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस में इसमें फ़र्क है। जातिवाद का कोई चीज़ नहीं है। आज भी शहर में
ये लोगों ने जो कहे हिंदू मुस्लिम दलित समाज मेरे साथ है, वो लोग भी अच्छा नहीं लगा उनको। आज मैं इतने अकेला फिर रहा हूँ, मैंने कभी किसी ने नहीं बोला कि आपके पेपर में न्यूज़ आ रही, लेकिन मेरे नाम से न्यूज़ करके अपनी पब्लिसिटी कमाना ये अच्छी बात नहीं है। मेरे नाम से बीजेपी वाले भी मेरे नाम से न्यूज़ करके कमा रहे कि भाई रशीद मामून ऐसा करा, रशीद मामून, तो तुम मेरे नाम से इलेक्शन लड़ रहे। मेरे को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे को इतना बड़ा लीडर बना दिया आपने कि हर टीवी के ऊपर मेरा, लेकिन बुराई से क्यों? और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, सीनियर सिटीजन का तो आप ख्याल रखो। और जब ये बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, ये 40 साल 45 साल की बात कर रहे हैं, जब इनकी उम्र क्या थी? ये जो लीडर बता रहे इनकी उम्र क्या थी वो तो पूछो। जब मैं महापौर बना तो आपके बाल ठाकरे साहब से जाके मिले, उन्होंने मुझे बिठाए, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो है तो उन्होंने कहा कि सागला महापौर बैठला कोई तराज दे नहीं, मेरे किसी ने नहीं सताए, पूरा मेरा चला। जब कोई चीज़ को नज़र नहीं आया, मैं हर इलेक्शन में खड़ा, कब नहीं। 50 साल में गणेश महासंघ में मेरा सत्कार हुआ, जब किसी ने बोला तुम जातिवाद है। फिर आज क्यों? 15 साल पहले 15 में मेरे खिलाफ बीजेपी का आदमी खड़ा था, जब नहीं बोले। कोई भी चीज़ जब क्यों नहीं करे, आज ही करने की क्या ज़रूरत है? मैं पार्टी में गया बोल के तो मुझे लगता कि वो हिंदुत्ववाद पार्टी है मैं जिसमें गया हुआ हूँ, और ये जो तो सियासी हिंदुत्ववाद है, यानी 2 हिंदुत्ववाद हो गया आजकल, सियासी अलग और धार्मिक अलग। मैं जिस पार्टी में हूँ धार्मिक है, इसका मतलब ये, क्योंकि मैं मानता हूँ कि राम जी के कारनामे में राम जी ने अपनी सौतीली माँ का सुने, अपने बाप की इज्जत किए, अपनी बीवी की इज्जत किए, बच्चों की किए। मुझे उद्धव ठाकरे वही लग रहे कि बाप की भी इज्जत, बीवी की भी इज्जत, माँ, वो कुछ छड़े छाट तो नहीं है। जब आप में अगर है सलीका तो आप तो बतलाइए ना कोई चीज़ ऐसी, खाली बोल देना चाहिए। और जब ये था गोपीनाथ मुंडे मुझसे क्यों मिले फिर कि भाई मामू जातिवाद है बोल रहा था, आज तक अभी कोई चीज़ों में नहीं आई। आज आप पेपर वाले भी जानते हैं। ये देखिए, ये 2011 में मेरे को ये भेजा गया, श्री सावरकर पुलिस कमिश्नर कलेक्टर ये सब के होकर के मेरे कबीर पुरस्कार के लिए भेजा गया। कबीर पुरस्कार महाराष्ट्र में आज तक एक को भी नहीं मिला है, ये उसका भेजा गया। और परसों मैं कमिश्नर साहब को जो मेरे खिलाफ आ रहा, ये मैंने उनको कंप्लेंट दिया, ऐसा नहीं करके नहीं, ये मैंने कंप्लेंट दिया हूँ, इनके नाम से कंप्लेंट दिया हूँ। अरे देखो ये फोटो निकाल, ये चेक करो बोल करके, ये मोबाइल में जो अदालत है, अगर रहता तो मैं कंप्लेंट नहीं करता, साबित कर रही तो मैं बदमाश हूँ। ये मैंने कंप्लेंट दे के आया 21 तारीख को कमिश्नर साहब पास कि भाई ये लोगों ने जो बोर्ड है तो इसको साबित करो, नहीं तो ये क्या है। वैसे ही जो है तो कल एक इस पे आया हुआ है, हाँ फेसबुक पे, मैंने उसकी भी कंप्लेंट किया। इसके अंदर जो है तो तुम्हारे ऐसी बात हो रही है कि खैर हमारे को ऐसा लड़ा रहा, तो उसमें औरंगाबाद की हालत ना बिगड़े, मतलब साहब उसको पाबंद करो, बुला के केस करो। भाई ऐसा एक तरफा नहीं है, मेरे के अलावा दूसरों का भी नाम इसमें डाले, हिंदू मुस्लिम, तो मतलब पाबंद करो, उस पर गुनाह दाखिल करो। तो एक कोई चीज़ लेके चलना चाहिए। आज अगर कभी ये था तो मुझे पुराने लोग कभी नज़दीक नहीं बिठाते थे मेरे को, अगर ऐसी चीज़ें जो अभी कभी आने नहीं देते थे मेरे को। और नरेंद्र शर्मा जो कट्टर आरएसएस के थे, वो मेरे गुरु थे, मैं सब जगह बोलता हूँ, भाषण मेरे को उन्होंने सिखाए। उनके मरे तक के मैं उनके घर पे जाता था, आज भी जाके पूछिए, वो तो अभी एक थोड़े दिन पहले की बात। बसे ये बंधु मेरे आज भी संबंध है, उनके बड़े भाई के मेरे संबंध थे, कभी नहीं तो वो बोलते थे हमारे घर को मत आओ, मैं तो उनके घर जाता हूँ, बस ये बंधु, वो तो आरएसएस के बेचारे। और ये नरेंद्र शर्मा जो तो उनके घर को मैं जाता था, बच्चे का डेथ हो गई थी, आखिरी तक मैं उनके घर पे गया, तो कोई चीज़ ही नहीं, तो वो लोग बोलते थे मत आओ मेरे पास बोल के। लेकिन ऐसा इसके अंदर ये चीज़ ही नहीं है ना, आपको बगैर तहक़ात के बड़े बड़े लोग बोलते हैं। अगर बड़े मिनिस्टर अगर ऐसी बातें करते ही है बगैर सर पेंदे के, तो बड़ा अफसोस होता है मेरे। कोई चीज़ तुम कह देना, साबित तो करो ना भाई कि मामू ये था कर। कोई पुलिस ने मुझे, कोर्ट ने सज़ा दी क्या, मेरे पे कोई केसेस हुए तो सज़ा हुई क्या। और जब आज लोगों के अंदर कई लोग तड़ी पार भी आज हम बड़े बड़े मिनिस्टर आए, कई लोगों के गुने वो है, जैसा कि मैं मानता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे साहब बोले कि हम पार्टी में लिए, बहुत बड़ी बात है। आदित्य ठाकरे कल बड़ा अच्छा गए कि आ गए मामू पार्टी में हमारे मानते हुए, और सही बात है। मैं पार्टी में आया तो बुरा लग रहा है, इसका मतलब मेरी पोजीशन है महाराष्ट्र में, मेरे आने से पार्टी मजबूत होंगी, सामने वालों को नुकसान होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई मेरे आने से उनको डर पैदा। इसलिए तो रशीद मामू के नाम पे चुन के आना चाह रहे, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी उनको, हर जगह उन्होंने मेरा नाम ले, तो मतलब मेरे नाम की आना खान की ज़रूरत पड़ गई आज बीजेपी की उसको लोगों को, ये तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो बस इतना कहना था मेरे को। पार्टी में विरोध अगर होता तो मुझे निकाल देते। कल इन्होंने क्या कहे उद्धव साहब ने, हमने लिए, आदित्य साहब ने कि लिए पालघर के अंदर एक साधु को मारा गया है,
जिसने मारा उसको बीजेपी में ले लिए, फिर मामू से क्यों हो रहा है? खैरे साहब विरोध क्यों? भाई खैरे साहब क्या कहूँगा, उनको कुछ ना समझ हुई होंगी, कुछ बातचीत होंगी, या हो सकता है इलेक्शन में मैंने उनका काम नहीं किया होगा। लेकिन जब मैं महापौर बना, उन्होंने अपने बंगले पे मुझे ठहराए थे, खैरे साहब ने, उनके बंगले पे मैं था 3 दिन। मैं महापौर था, जब मैं महापौर था यहाँ के मिनिस्टर थे, वो पूरी चीज़ें चली। और जिस टाइम पर मेरे खिलाफ केस चला हाई कोर्ट में कि महापौर नहीं बनना, तो वहाँ पर एक ने भी एफिडेविट नहीं दिया कि ये जातिवाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले, ये बोले, ऐसा एक ने भी नहीं दिया कुछ कि मामू इधर दंगे खोर थे। नहीं दे रहा था जब एफिडेविट। कचवा साहब खड़े थे, श्रीलंका थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस चले, सब उसके अंदर केस में थे मेरे खिलाफ, जब एक ने भी नहीं दिया। आज क्यों पूछिए? आपको नहीं लगता कि आपका अपमान हुआ? आपका अपमान किए खैरे साहब ने? नहीं, अपमान की क्या बात है? अब आपको लगा बुरा लगा, बोल दिया उन्होंने। अब आज तो मैं पार्टी में हूँ, आज पार्टी के वो लीडर है, मैं तो फॉलो करके चलूंगा। अगर कुछ उनकी गलत है भी मैं दूर कर दूंगा। सर आप पे आरोप, जब मामू सेक्युलर है, मामू जब सेक्युलर है, तो फिर सेक्युलर पार्टी में देशमुख साहब, एक दो मिनट, ये सारी चीजें जो चालू हुई, ये आपके और खैरे साहब की वहां से चालू हुई। जो आपका नाम लिया जा रहा इतने इसलिए, तो आप ही का नाम इसलिए उड़ाया जा रहा कि खान की जरूरत पड़ गई हुई है उनको। ये आपका और खैरे साहब का झगड़ा जो है वो नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये आप कहीं ना कहीं खैरे साहब को विश्वास में ले लेते हुए आपको पार्टी में लिया गया, इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। हो गया ना। सबसे पहले तो जब मेरे को पार्टी में लिया गया, वो न्यूज़ आई तो बीजेपी वालों ने पहले मेरे खिलाफ बोले। उसके बाद जब मैं पार्टी का फॉर्म भरने का, जब खैरे साहब की हमारी बात हुई, उससे पहले उन्होंने बोले, उनकी जबान इन्होंने बोल दी है गलती से, समझ में ही आ रहा। लेकिन आज उनका तो क्या है, खैरे साहब को परसों पूछे, बोले चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि मेन उदय ठाकरे साहब है। नहीं, आप सेक्युलर पार्टी में क्यों नहीं रहते? उद्धव ठाकरेंकडे आपण काही याबाबत बोललात का? काल आदित्य ठाकरे शहरात होते, त्यांच्याशी याबाबत काही चर्चा? नाही, काय नाही, मी फक्त क्रांती चौकवर त्यांच्याशी भेटला, मामू मिळून होता म्हणजे चांगला आहे बस ते, आणि त्याने सांगितलं आम्ही पार्टीमध्ये घेतला मामूला, बस दुसरी काय गोष्टी नाही ना। त्याने सांगितलं की आम्ही पार्टीमध्ये काढून टाकला, आम्ही काय देत नाही, हे करा। अब इनका एक नाराज, अच्छा कौन से पार्टी में से जो ग्रुपा नहीं है, नाराजगियाँ नहीं है, हर जगह है। लेकिन अब ये खैरे साहब को लगा था, भाई सही बात है, हो सकता मैं इलेक्शन में काम नहीं किया, लेकिन जब मैं महापौर बना तो बरबर उन्होंने मेरा साल भर साथ दिए, कभी मेरे को आगे पीछे नहीं। हो सकता अब उनको गुस्सा आ गया होगा, कभी कभी हमको भी गुस्सा। लेकिन अब पहली टाइम लोग बोले मामू बर्दाश्त कैसा करे तुम, और 8 दिन से मैं आप लोगों से पूछ रहे थे, मैं आप लोगों को बोला भैया मैं माफ़ी चाहता, मैं जवाब दूंगा। मैं रुक गया था सर। क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा सेक्युलर पार्टी भी थी, उसमें क्यों नहीं गया? आप सेक्युलर सोच के उबाठा में क्यों गया? अच्छा हो गया, सेकुलर पार्टी में भी सब लोग आ जा रहे। बताओ सेकुलर पार्टी में ऐसा जो जिसपे केस नहीं है? अरे मेरे को उबाटा का एक अच्छा लगा, मैं गया, क्योंकि आज उनके साथ जब सेकुलर पार्टी उदय साहब से क्यों हाथ मिलाई फिर? अब उदय, वही मैं कह रहा हूँ, सेकुलर पार्टी भी उदय साहब के साथ क्यों है? जब सेकुलर पार्टी उदय साहब के साथ है तो मेरे को लगे सेकुलर, आपके भाषण सेकुलर ही चाह रहे हैं उदय साहब के। आपका जब अपमान हुआ तो इम्तियाज भाई ने ऑफर किया आपको, आपका अपमान हो रहा है, आप हमारे तरफ आइए एमआईएम में। तो उन्होंने 15 दिन पहले भी ऑफर करना था मेरे को, 1 महीना पहले ऑफर करना था, कोई ऐसी बात नहीं। ऑफर करे बड़ी अच्छी बात है मेरे को। फिर प्रकाश अम्बेडकर साहब से भी ऑफर आया, आप वालों ने भी ऑफर किया, कई पार्टियों ने मुझे ऑफर किया भी आओ बोल के। कल एक लीडर है जिन्होंने नई पार्टी बनाई, वो मेरे घर पे बैठ के गए 2 घंटे, माजी आमदार है एक, तो वो सब ऑफर कर, आज ऑफर कर, आज मेरी पब्लिसिटी बोल के ऑफर कर रहे, कल तक नहीं ऑफर करे। मामू ये घटना बोला कि इज्जत मामू को सिर्फ एमआईएम में मिल सकती है, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। क्यों मजहबी जमात है क्या कोई? भाई इज्जत बोले तो अल्लाह देने वाला है। हाँ ये बोलो मस्जिद के अंदर मैं जाऊँगा तो मुझे, बाकी ऐसा कुछ सियाती के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है खास। ज्या वेळेस चंद्रकांत खैरे आणि हिंदुत्व संघटनाचा मोर्चा निघाला होता, त्या मोर्चावरती तुम्ही दगडफेक केली असं त्याचं थेट म्हणणं आहे। त्यानंतर तुम्हाला एक वर्ष जेल सुद्धा झाली असं चंद्रकांत खैरेचं म्हणणं आहे। अच्छा जेलचा कापी काढून दाखवा मला जेल झाली म्हणून। माझ्यावर पॉलिटिकल केसेस होते, NSA मध्ये आहे ते, NSA त्याच्यामध्ये ते नाही। आणि मग कोर्टाने काय सांगितलं, कोर्टाने सजा दिली का मला हे सांगा अगोदर, हे सांगा कोर्टाने सजा दिली तर मी मानतो, कोर्टाची सजा नाही दिली मला, कोर्टामध्ये कुछ झालंही नाही। सोबत अटक झाली होती आम्हाला, हा आम्हाला सोबत अटक झाली होती म्हणे। काय? त्यांच्याबरोबर तुम्ही दोघंही आरोपी आहात, ते पण तुमच्याबरोबर त्याच्यात आरोपी आहेत। नाही आरोपी होते ना, आरोपी सगळे होते, परंतु जेल कोणाला झाली नाही, सगळे सुटून गेले। दगडफेकचा काय विषय? तो दगडफेक केली म्हणे तुम्ही। ते म्हणले, परंतु ते साबित करा ना,
कोणी म्हणत तर काय जाऊन द्या, परंतु साबित तर पाहिजे ना. एक रिकार्ड आणला असं जसं मी आणलं सगळं. आता मी दगड फेकत होता, बदमाश होता, तर मग पोलीसवाले आणि कलेक्टर गव्हर्नमेंट मला कबीरपूर कशाला पाठवित होती. कबीरपुरासाठी पोलीसमध्ये तर रिकार्ड जुरा बी असतात की काय ते सर्टिफिकेट देत ते नाही. मग तुम्ही खैरे साहेबांवर नाराज आहात का? नो 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 नाराज कसं. अच्छा पार्टीचे लीडर आहे ना त्या आमचे लीडर तर आहे नाही आणि थोडा बहुत आम्ही मिळून घेऊ. मामू आपके जाने से फायदा होगा या नुकसान होगा पार्टी को? फायदा होगा बोल के तो बीजेपी को तो तकलीफ हुई है. फायदा नहीं होता तो क्यों बोलते थे. आज महाराष्ट्र में, मुंबई में हर जगह बोल रहे हैं. अब आज यहाँ पर जो तो देवली वेवली जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन्होंने खुद जो है तो लोगों को बोले कैंडिडेट जो मांगने गए आपने मामू की बेइज्जती, मामू को संभालो. मामू आप आने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की कितनी जगह मुस्लिम वालों से चुन के आएंगी. मैंने अभी याद ही नहीं देखा उन्होंने किस किस को टिकट दिए, तो मैं ऐसा एडवांस कैसा बोल दूं. अच्छा मैं भी बैठा तो पार्टी की तरफ से कहाँ बैठा मैं, मेरे पे जो इल्जाम थे बैठा, नहीं तो मैं मशाल का डाल के बैठता था मैं. अच्छा आपकी वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है. किसको? बीजेपी को. उनको लग रहा, उनको मेरी वजह से मेरे को जब उनको फायदा हो रहा तो फिर मेरे नाम से जरूरत ही नहीं ना. जब मेरे नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे तो मतलब फायदा कराना चाह रहे हैं, लेकिन होने वाला नहीं है. अच्छा आज तक ये मुझे बताइए किसी औरंगाबाद के या मराठवाड़ा के किसी हिंदू आदमी ने मेरे खिलाफ बयान दिया क्या? सब जानते मुझे. हाँ अगर वो देते की मामूला काढून टाका, मामू असे झाले तुम्ही ओळखतो. या पार्टीमध्ये कोणाला सांगितलं काढा आहे म्हणून. कोण अजून काय नाही. मी तर 2 दिवस राहिलेले आहे, 8 दिवस अगोदर मी आलेला आहे. अरे आता बघू आम्ही काय. खैरे साहेबांना रशिया प्रचाराला बोलवणार का? कोण? अरे आणि खरे साहेब कधी येणार नाही, मी बोलणार कसा नाही. ते तर येणार. एक बात सांगा, तुम्ही शपथ खाऊन जावा तुमच्या भावामध्ये बायकोमध्ये झगडा नाही झाला सांगा, तर मी उत्तर देतो. मी अरे होता आता लहान भावामध्ये बायकोमध्ये आणि चढून जातात ते. विरोधकों का ऐसा बोलना है कि उबाड़ा मामू ऐसा पार्टी का नाम घोषित कर दो. नहीं उबाटा मामू घोषित करो बोले तो क्या जरूरत है. मामू जब तक ये नहीं आता शादी नहीं होती. ये तो गनीमत इनको मामू मिला है, तो बगैर मामू के लावारिसा फिर रहे. इनको किराए के मामू ढूंढते फिर रहे. इनको किराए का मामू होना, यहाँ तो तैयार मामू मिला है उनको. जब तक ये मामू नहीं आया शादी नहीं होती. मामू एक लत बड़ा अच्छा है, मामू मतलब प्यारा है. जरा एक मिनट अच्छा एक मिनट. अरे जरा एक मिनट तो अंसारी साहब गड़बड़ हो जाएंगी. हाँ रशीद मामू ये शहर की पहचान है और ये इलेक्शन के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं. आपको अच्छा नहीं लगता? क्या? ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं आप इस चुनाव. अरे बाबा से बुला करो. अरे जरा तो मैं बैठ उठ जाओगे. मैं फिर इसका आ रहा नहीं इसमें. क्या बोलो क्या बोलो. हाँ जी अच्छा. मामू ये शहर की पहचान है, सदियों से है. हम 50 साल से हम देख रहे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर, और अभी ये चुनाव के आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा था. क्योंकि क्या है मेरा क्या बोलना है, बद हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ. बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम तो ना हुआ. ये तो दुनिया की चीज़ है कैसा. क्योंकि एक खास बात ही होती. हाँ एक बात है, अगर मैं धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाता तो एक बात थी. मैं धर्म छोड़ के नहीं गया हूँ. मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो जब तक ये नहीं होगा. अब जैसा कि कल एक साहब मिले थे, रो रहे. मतलब क्यों क्या हुआ? अरे बोले ऐसा. अरे मैंने बोला भाई अपन अच्छे बुरे है बोल के पार्टी में जा रहे. देखो क्या बोले मंदिर में आए, मस्जिद में जाकर चलता है. पार्टी फाइनल है क्या? कौन सा? वो मैं बाद में बोलूँ, अभी नहीं बोल सकता. अगर टिकट फाइनल नहीं भी हुआ तो आप उद्धव सेना के साथ ही रहने वाले. भाई एक बात सुनो, अगर मैं चले जाऊँ कल आपको लोग बोलेंगे कि भाई मामू ने गद्दारी कर दिया, तो मेरा तो अब आखिरी टाइम है ना. एजेंट की उम्र में ऐसा, तो अभी इसको छोड़ना पकड़ना अच्छा नहीं मालूम होता ना. तो वो चीज़ एक अलग है. अब उन्होंने खुद सोची कि मामू काम वाला है कि नहीं है. जब उन्होंने आज तक के नहीं बोले इतनी मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ सेना का और उस सेना के एक वर्कर का कि जिन्होंने मेरे फेवर में बात करे. आज तक किसी ने खिलाफ नहीं बोला. अगर वो खिलाफ बोलते हम मामू को पार्टी दिखा रहे तो सबकी बेइज्जती. और क्या होता था, देखो तुम्हारे मुसलमान को निकाल दिए, देखो तुम्हारा. उन्होंने डबल चाव चढ़. बीजेपी जो चाव चढ़ी ना कि एक निकाल दिए तो बदनामी करना और नहीं देती, ये उनका चाल है. तो अपने को चाल समझना चाहिए ना, और सबको समझते हैं ना. आदित्य ठाकरे शहर में आए थे, ये विषय पे चर्चा हुई आपकी उनसे? फिर ये वाद विवाद पे चर्चा हुई थी आदित्य ठाकरे से? किससे की? आदित्य ठाकरे. नहीं काय को होंगे भाई कोई उसको. भाई एक बात सुनो, जो भी पॉलिटिक्स में आता है बड़े लोग रहती है, ये फालतू चीज़ों पे चर्चा ही नहीं करते, इसको इजी लेते हैं. पोलीस आयुक्तांकडे जी तक्रार केली, लोकांविरुद्ध केली आहे, काय किती
नाही, मी त्याला प्रूफ दिलेला आहे. हमें कॉपी दे दो हमारे नहीं, कॉपी नहीं देता. ये देखो साहब, ये सीपी ऑफिस से ले लो. ये मेरे को प्रवेश करे. ये जो मोबाइलों में आया है मेरे खिलाफ, ये मैंने सीपी साहब के पास कंप्लेंट कराऊं. अब आप ले सकते हो. विषय सांगा ना, विषय. नहीं, नहीं जान दीजिए. तो मैंने कंप्लेंट दे दिया हूं, बगैर चेक करो बोल के. अब जरा मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, इसको खत्म करना चाहता. ज्यादा हो जा रही कंप्लेंट. मैं दे दिया, बता दिया आपको खाली मैंने. यानी जो बाइट के ऊपर आ रहा ना मेरी बदनामी, भाई वही बोल रहा हूं मैं, जो मेरी बदनामी कर रहे हैं बाइट पे, उनकी मैंने वो बाइट निकाल करके साइबर क्राइम को भी दिया हो और उनको दिया हो कि साहब इस पे ले, और वो जब आ जाएगा तो मैं जवाब दूं. नहीं तो फिर मेरे में उनमें क्या फर्क रहा है. मैं खाली नकल दे दिया कॉपी. कॉपी लेने में क्या हर्ज है? अभी मेरे कॉपी का सवाल ये बता दिया मैंने ना, बात खत्म हो गई ना. सर औरंगाबाद का नाम तो चला, उसमें आप भी शामिल रहे, सभी लोग रहे कि औरंगाबाद रहना चाहिए. ले आप छत्रपति संभाजी नगर हो गया. आज शिवसेना की अपनी शुरू से भूमिका रही, उन्होंने औरंगाबाद का विरोध किया. तो आने वाले समय में आप औरंगाबाद की विचारधारा से चलेंगे कि छत्रपति संभाजी के नगर से चलेंगे? अच्छा, एक बात बोलूं मैं आपको, आप जो मोबाइल चला रहे हो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चला रहे कि इलीगल चला रहे. अब बस मेरे को गवर्नमेंट का रूल अगर आ गया क्या बोल रहा है तो बोलिए, लिखना है सरकारी तो करना पड़ेगा.